धर्म प्रेमी भाइयों तथा भक्तिमती माता बहने, श्री गुरु महाराज जी की परमपिता परमात्मा की अति असीम दया कृपा से आज नरेश भाई की यहाँ उनकी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में ये सत्संग रखा गया है। ये बहुत शुभ कार्य माना जाता है, समझा जाता है। संतों का समागम, सत्संग की महिमा, सद्गुरु की महिमा धर्म शास्त्रों में बहुत गाई है, क्योंकि सद्गुरु के द्वारा संत महात्मा धर्म शास्त्र से युक्त चतुर्श्लोकी का ज्ञान, मतलब कि ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान हमें समझाते हैं, जो बहुमूल्य होता है। और इसीलिए सतगुरु की, संतों की और सत्संग की धर्मशास्त्र में महिमा गाई है। लेकिन इन बातों को सुनते तो सब है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं, क्योंकि सुनाया क्या जाता है, समझाया क्या जाता है, और लोग सुनते क्या है, समझते क्या है और करते क्या है। जैसे एक सेठ जी थे, उनकी भैंस चोरी हो गई, तो सेठ जी ने नौकर से कहा कि भाई जाओ पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखा के आओ। अब सेठ को पता है कि मेरा नौकर कैसा है। उन्होंने नौकर को अच्छी तरह से समझाया कि तुम्हें जाकर ये लिखाना है कि अंधेरी रात थी, तारे चमक रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, चोर आया, दीवार तोड़ी और भैंस उठाकर ले गया। ये तुम्हें थाने में रिपोर्ट में लिखवाना है। अब वो नौकर गया थाने में, उसने रिपोर्ट लिखा दी। घर आया तो सेठ जी ने पूछा तुमने क्या लिखाया? बोले सेठ जी जो आपने कहा वो लिखाया हमने। बोले फिर भी बताओ क्या लिखाया? तो कहता है कि अंधेरी रात थी, तारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, चोर आया, दीवार तोड़ी, जो भैंस तोड़ी और दीवार उठा के ले गए। तो क्या हुआ, सारा उल्टा हो गया। इसी तरह से आत्मज्ञानी संत महात्मा ये समझाते हैं कि आत्मा सो परमात्मा है और आत्मा हम सबके अंदर है, और आत्मा और श्वास ये हमारे अंदर है। तो ये आंख देखती है, कान सुनते हैं, मुंह बोलता है, नाक श्वास लेता है, हाथ काम करेंगे, पैर काम करेंगे, दिमाग सोचेगा। हमारे शरीर में 72,000 नस नाड़ी है, आत्मा और श्वास है तो ऑपरेट है, नहीं तो सब शून्य। तो आत्मा ही परमात्मा है, मानते हो इस बात को? और वो हमारे अंदर है, ये भी मानते हो ना? जब ये मानते हो तो ईश्वर को ढूंढते कहाँ हो? इसलिए कहा कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ, और कबीर वस्तु तब पाइए जब भेदी लेना साथ। कबीर साहब कहते हैं कि ईश्वर को जानने का भेदी सद्गुरु होते हैं, और जब सद्गुरु मिलते हैं, गुरु तो संसार में बहुत है,
गली गली गुरुआ फिरे कंठी माला दे, और कछु धंधा नहीं द्रव्य कमावन एक। कंठी बांधकर चेले मुंडे खाली फूंकी कान, ऐसे ढोंगी गुरु से भाई मिटे नहीं अज्ञान। तो ऐसे ढोंगी गुरुओं की आज पूरे संसार में भरमार है। लेकिन जो सतगुरु होते हैं वो सत्य आत्मा है, आत्मा ही सनातन है, जो आदि अंत से परे है, जो जन्म मरण से परे है। ऐसे सत्य सनातन आत्मा हम सबके अंदर है, उसका दर्शन सद्गुरु कराते हैं। सद्गुरु ईश्वर दर्शन के भेदी है। वो हमें अपने अंतर जगत में, इस हृदय आकाश में तीसरा नेत्र खोल के आत्म ज्योति का दर्शन कराते हैं, क्योंकि आत्मा एक ज्योति स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को एक बात समझाई कि न तद भास्यते न सूर्यो न शशांक पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमः। वहाँ आत्म ज्योति कैसी है? तो जहाँ सूर्य चंद्र अग्नि बिजली का प्रकाश नहीं है, वो स्वयं, उसका स्वयं प्रकाश है, वो स्वयं प्रकाश है। उस आत्म ज्योति के प्रकाश से सूर्य चंद्र की ज्योति प्रकाशित होती है, और वही प्रकाश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया विराट स्वरूप के रूप में। और तब अर्जुन ने भी कहा अपना अनुभव कि आप कैसे हो, तो ज्योति शाम पितर ज्योति स्तमसः परमुच्यते ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व अधिष्ठितम्। हे भगवान, आप तो संसार के प्रत्येक ज्योतियों की ज्योति हो, आप सबके हृदय में रहने वाले हो। हृदय सर्वस्थ अधिष्ठितम्, सबके हृदय में रहने वाले हो। लेकिन इसे कैसे जाना जा सकता है? तो उस तत्वदर्शी जिसने आत्म तत्व का दर्शन किया हो और अपने जिज्ञासु शिष्यों को करा सकते हो, ऐसे आत्म तत्व का ज्ञान देने वाले भेदी सद्गुरु द्वारा ही उस आत्म तत्व का भेद जाना जा सकता है। ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम, ज्ञान देने से ही ज्ञान का गम भेद जाना जा सकता है। और इसलिए सतगुरु की महिमा धर्मशास्त्रों में गाई है। शबरीबाई को मतंग ऋषि जैसे सद्गुरु मिले। मतंग ऋषि ने शबरीबाई को जब पहली बार देखा, धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा है कि शबरीबाई का विवाह था, भील जाति की थी, इसलिए वहां बहुत सारे भेड़ बकरी जो जानुसार बारातियों को खिलाने के लिए लाया गया था। तो जब शबरीबाई ने देखा कि इतने भेड़ बकरी क्यों आए हैं, पूछा तो बोले अभी बारात आएगी, बारातियों को ये भोजन कराएंगे। तो शबरीबाई पिछले जन्म का कोई पुण्य प्रभाव था भक्ति का, तो उनकी अंतरात्मा ने आवाज दी कि मेरे विवाह में इतने निर्दोष पशुओं को मारा जाएगा, दोष मुझे लगेगा। और इसलिए शबरीबाई रातों रात गृहस्थ का त्याग करके वान प्रस्थान किया, मतंग ऋषि के आश्रम के अगल बगल में रहने लगी। चुपके चुपके मतंग ऋषि के आश्रम की सेवा करने लगी।
मतंग ऋषि सोचने लगे कि आखिर ये आश्रम की सेवा मध्य रात्रि को छुप छुप के कौन करता है। तो अपने शिष्यों को पूछा, सभी शिष्यों ने मना किया, भाई हम तो नहीं करते हैं। तो मतंग ऋषि सोचते हैं कोई सेवा करता है लेकिन जाहिर नहीं करना चाहता। तो एक दिन मतंग ऋषि ने सोने का बहाना किया, लेकिन वो सोए नहीं और जानना चाहते हैं कौन सेवा करता है। तो सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में शबरीबाई जो है लकड़ी का भारा लेकर आई, पानी भरती है, झाड़ू निकालती है। तो उनको पकड़ लिया, बोले कौन हो तुम। तब शबरी रोने लगी, माफी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, क्षमा याचन करती, महाराज भूल हो गई, मैं भिल जाति की कन्या हूं और आप ब्रह्म ऋषि है, मैंने आपको अपवित्र किया। सवेरा हो चुका था, सारे लोग वहां आश्रम के अगल बगल के ऋषि मुनि सब लोग इकट्ठा हो गए। पर जैसे ही शबरीबाई के ये वचन थे, मतंग ऋषि ने ध्यान किया और ये अनुभव किया, तो मतंग ऋषि ने शबरीबाई को प्रणाम किया, शबरीबाई को प्रणाम किया। तो शबरीबाई कहने लगी, आप मुझे क्यों दोष में डाल रहे हो, आप ब्रह्म ऋषि हो, मैं तो भिल जाति की एक साधारण कुरूप कन्या, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और फिर वहां बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी ध्यानी ऋषि लोग बैठे थे, उन्होंने कहा कि मतंग ऋषि क्या कर रहे हो आप, एक भिल जाति की कन्या, उसको आप प्रणाम किया। तब मतंग ऋषि कहते हैं कि मैंने इसका माथा देखा, ओरा देखा, ओरा यानी हमारा जो ओरा है, हमारा जो चेहरे की क्रांति है, हमारा जो पुण्य कर्म है, महान पुरुष अपने दिव्य नेत्र से जान जाते हैं। मतंग ऋषि कहते हैं कि ये शबरीबाई इतनी पावन पवित्र है, ये इतनी निष्काम है कि इनके भक्ति के पुण्य के प्रभाव से यहाँ स्वयं साक्षात भगवान आपको सबको दर्शन देने आएंगे, इसलिए मैंने इनको प्रणाम किया। ये मुक्ति की अधिकारी नहीं है। और मतंग ऋषि ने शबरीबाई को सहारा दिया, आश्रम में रखा, उपदेश दिया। शबरीबाई ने मन वचन कर्म से गुरु महाराज जी की सेवा करी, सभी ऋषि मुनियों की निष्काम सेवा करती थी। लोग उन्हें ताने मारते थे, उन्हें चिढ़ाते थे, नाना प्रकार से अपमानित करते थे, लेकिन शबरीबाई के मन में किसी के भी प्रति कुभाव अभाव नहीं आया। एक दिन शबरीबाई पंपा सरोवर में गुरु महाराज जी के लिए जल भरने गई थी। वहां किसी ऋषि पुत्र ने शबरीबाई को पत्थर मारा, अछूत कन्या कहकर, और उनके माथे से खून निकला और पंपा सरोवर में गिरा और पंपा सरोवर का जल उसमें कीड़े पड़ गए, किसी के पीने लायक नहीं रहा। तो उसी जल को कहते हैं कि मतंग ऋषि जब स्वधाम जाने लगे तो शबरीबाई कहती है कि हे गुरु महाराज जी, मुझे तो आप ही का सहारा है, आप चले जाओगे मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे भी साथ ले चलिए। तब मतंग ऋषि ने शबरीबाई से कहा कि देखो शबरी, तुम्हारी सद्गुरु की निष्काम सेवा से प्रभावित होकर स्वयं नारायण अवतार भगवान श्री राम
तुम्हारी झोपड़ी में आएंगे, तुम्हें दर्शन देंगे और उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। और ये मेरा भी सौभाग्य होगा कि तुम्हारी वजह से भगवान राम मेरे आश्रम में भी पधारेंगे, सबको दर्शन मिलेगा। और हुआ भी ऐसा। शबरी ने तब तक इंतजार किया कि मेरे गुरु जी ने कहा है कि भगवान राम आएंगे, तो शबरी बूढ़ी हो गई, यानी युवावस्था से वृद्धावस्था तक पहुंची, लेकिन गुरु के वचनों पर विश्वास है। उन्होंने अपने प्राणों को टिका कर रखा। अगर शबरीबाई चाहती तो अपने प्राणों को ब्रह्मांड में रोककर प्राण त्याग सकती थी, लेकिन उन्होंने प्राणों को त्यागा नहीं। प्राणों को उन्होंने जिया। और भगवान राम आए भी, और शबरीबाई ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि मैं तो अछूत अधमते अधमति नारी, तिनी माह में अति मंद। तो कहा कि मैं तो एकदम अधम नारी हूँ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, मैं आपकी क्या भक्ति कर सकती हूँ। भगवान कहते कि जाति पाति धर्म कुल धर्म बढ़ाई, है ना, मैं इन बातों को नहीं मानता। मान हूँ एक भक्ति कर नाता, भक्ति के नाते कोई नहीं मानता हूँ। जात पात धर्म कुल बढ़ाई ये हमारे में नहीं आता। तब शबरीबाई ने भक्ति मांगी तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने, देखो शबरी तो वहां प्राण त्याग रही थी, है ना, फिर भी भगवान ने शबरी के बहाने, शबरी को भी संतों के समागम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन शबरी के बहाने संसारी जीवों को भगवान राम ने ये समझाया नवधा भक्ति द्वारा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली भक्ति मेरी ये है नवधा भक्ति में से कि संतों का समागम करो, क्योंकि संत ही जीव को ब्रह्म तक पहुंचाते हैं। वो मीडिया है, संत कौन है? मीडिया है, जीव को ब्रह्म तक पहुंचाने के मीडिया है। और दूसरी भक्ति के सद्गुरु द्वारा, संतों के द्वारा जो सत्संग, ज्ञान चर्चा, ईश्वर के मिलन की चर्चा जो समझाते हैं, उसको मन लगाकर समझो। सुनने के लिए नहीं कहा, समझने के लिए कहा। तो इस तरह से नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। फिर शबरीबाई ने भगवान राम को बताया कि ये मेरे गुरु महाराज जी की परम ज्योति है, उनकी चरण पादुका है। भगवान राम ने वहां दर्शन किया और फिर शबरीबाई कहती है कि प्रभु अब मुझे जाने की आज्ञा दो। तो भगवान राम ने भी पूछा कि हम भी आगे कहाँ जाए, क्योंकि सीता जी का हरण हुआ था और सीता जी को खोजते खोजते भगवान में यहाँ आए थे। तो शबरीबाई ने बताया कि मेरे गुरु जी कह के गए हैं कि भगवान राम आएंगे, आप उनको सुग्रीव से मिलाना और सुग्रीव के माध्यम से सीता जी की खोज होगी। और वो रास्ता शबरी ने बता दिया। और अब शबरी कहती है कि भगवान अब मुझे भी जाने की आज्ञा दो। पर तब भगवान ने शबरी को जाने की, कहाँ जाने की? परम धाम जाने की आज्ञा दो। आपके चरणों में मुझे संभालो। पर तब भगवान राम कहते हैं कि हे शबरी, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावहि सहज स्वरूपा। कि तुम मेरे दर्शन करते हुए मेरे चरणों में प्राण त्याग रही हो, तो निश्चित रूप से तुम मेरे परम धाम की अधिकारी नहीं हो। मेरे दर्शनों का यही फल, भगवान के दर्शन का फल मुक्ति ही है। और शबरीबाई ने वहीं पर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में बैठकर ध्यान में बैठी और अपने श्वासों को ब्रह्मरंध्र में रोका।
और वहीं से उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और भगवान राम के चरणों में उन्होंने अपनी ज्योति को ज्योति में समा दिया। और इस तरह से शबरीबाई की सद्गुरु महाराज जी की कृपा से राम का दर्शन हुआ और शबरीबाई की मुक्ति हुई। तो ऐसे सद्गुरु है ना, मतंग ऋषि जैसे सद्गुरु हमें चाहिए जो हमें ईश्वर तक पहुंचा दे, ईश्वर का दर्शन करा दे। और इसलिए सद्गुरु की महिमा धर्म शास्त्रों में खूब गाई है। तो वहां पंपा सरोवर की बात आई थी, तो सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु राम अब जब आप आए हो तो ये पंपा सरोवर का जल शुद्ध करो। तो भगवान राम सब लोग वहां गए और कहा कि सब लोग अपना अपना पुण्य लगाओ और सरोवर में चरण डालो। जिनके पुण्य प्रभाव से ये जल शुद्ध हो वो व्यक्ति समझो कि वो परम भाग्यशाली है। तो सबने अपना अपना पुण्य लगा करके पंपा सरोवर में चरण डाला, लेकिन किसी के चरण डालने से वो पंपा सरोवर का जल शुद्ध हुआ नहीं। भगवान राम ने भी अपना चरण डाला, क्योंकि भगवान राम कहते हम भी असुरों को मारते हैं तो हमको भी क्रोध करना पड़ता है। और तब फिर लास्ट में भगवान ने शबरीबाई से कहा, शबरीबाई संकुचाती है कि प्रभु मुझे क्यों लज्जित कर रहे हो, मेरी कहाँ इतनी ताकत है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, अब तुम्हारा ही नंबर है, सबका नंबर हो गया, तुम्हारा नंबर है। तो शबरीबाई ने भगवान राम की आज्ञा का पालन किया, गुरु महाराज जी का स्मरण किया और नाम का सुमिरन करती हुई शबरीबाई ने जैसे ही अपने चरण पंपा सरोवर में डाले तो पंपा सरोवर का जल शुद्ध हो गया, है ना। तो यहाँ जो सद्गुरु की महिमा को बढ़ाता है तो भगवान भी ऐसे भक्तों की महिमा को बढ़ा देंगे। और इसलिए धर्मशास्त्रों में सद्गुरु की खूब महिमा गाई है। गुरु की नहीं, गुरु तो बहुत है। तो आप जिनकी तस्वीर देख रहे हो हमारे सद्गुरु महाराज जी, सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। श्री गुरु महाराज जी का आश्रम आपके फर्रुखाबाद में मसेनी चौराहा है ने, आगरा रोड पर है। वहाँ बड़ा आश्रम है गुरु महाराज जी की कृपा से, है ने। महात्मा सुगंधी बाई जी ने बहुत परिश्रम करके उस आश्रम को बनाया है, भक्तों का भी सहयोग रहा। और अभी हमारा ट्रांसफर हुआ है, हम लोग यहाँ आए हैं और बाई जी जहाँ हम थे छत्तीसगढ़ में वहाँ गई थे, वहाँ हमने भी ऐसा बड़ा आश्रम बनाया है। तो वहाँ प्रति रविवार 12 से 4 सत्संग होता है, क्योंकि बहुत बार सत्संग सुनेंगे। रामायण में लिखा है कि बहुत काल कीजिए सत्संगा तब तो हो मन संशय भंगा, है ना। बहुत सत्संग सुनते हैं तब संशय दूर होता है। किस बात का संशय? भक्ति मार्ग का संशय, ईश्वर को पाने के मार्ग का संशय। छोटी मोटी बात, व्यवहार की बात नहीं करी यहाँ। जैसे रामायण में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक की बात करें कि बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता। तो किस बात का विवेक? भौतिक विवेक ना, भक्ति मार्ग का विवेक कि भक्ति किसके और कैसे करना है, उस बात का विवेक बिना सत्संग के समझ में आता नहीं। तो सब लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन ईश्वर को तो जाना ही नहीं, बिना जाने किसके भक्ति। जैसे एक कुंवारी लड़की को कहो कि तुम अपने पति का ध्यान करो, तो कुंवारी लड़की ने अपने पति को देखा ही नहीं है, किसका कैसे ध्यान करेगी। तो हमारी भक्ति भी वैसी ही है, हमने भगवान को तो देखा ही नहीं, तो हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? ईश्वर के विषय में हमें कोई जानकारी ही नहीं कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है। भाई इतना जानकारी होगी तब तो हम उनकी भक्ति करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है कि संसार में भगवान कितने हैं? कितने हैं भगवान? 33 करोड़। एक है।
एक गॉड इज वन, गॉड इज वन। 33 कोटि देवी देवता, कोटि यानी प्रकार, क्वालिटी। 33 प्रकार की क्वालिटी देवताओं में भरी है। 33 कोटि, कोटि यानी प्रकार, क्वालिटी, करोड़ नहीं। लेकिन गॉड इज वन, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक। एक किस रूप में है? एक किस रूप में सबके अंदर है? जैसे माला होती है, उसमें नाना प्रकार के फूल होते हैं, लेकिन धागा एक ही होता है। इसी तरह से हम संसार में जितने भी जीव है, पूरे विश्व में और सारे जीव रूपी फूलों में ईश्वर की धागा एक ही है। आत्मा सो परमात्मा सबके अंदर समान है। आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है। समान रूप से सबके आंखें अलग, कान अलग, नाक अलग है ना, सबका फेस है, फिंगरप्रिंट अलग, हेयर प्रिंट अलग, आइस प्रिंट अलग, सारी प्रिंट अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है। श्वास सब लोग एक समान ही लेते हैं। भगवान के घर का कायदा है, सबके लिए सूर्य एक, चंद्रमा एक, पृथ्वी एक, अग्नि एक, पानी एक। भगवान के घर का कायदा है मानव जाति के लिए आंख से देखने का, कान से सुनने का, मुंह से बोलने का, नाक से श्वास लेने का, दिमाग से सोचने का। तो भगवान के घर का कायदा भी, ईश्वर दर्शन का कायदा भी अंतर जगत में मन मंदिर में है ना। बाहर के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में नहीं है। भगवान हमारे हृदय मंदिर में बैठे हैं, तो उनके दर्शन का कायदा भी अंतर जगत में है, बाहरी जगत में नहीं। तो ईश्वर एक है, इस बात को तो मानोगे ना। जब एक ईश्वर है, वो है कहाँ रहते हैं? अभी तो क्लियर किया हमने, कहाँ रहते हैं भगवान? हमारे हृदय मंदिर में। जब वो ईश्वर एक है, हमारे इस हृदय मंदिर में यहाँ रहते हैं, तो हम लोग ढूंढते कहाँ है? तो वस्तु यही बात होगी कि वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं कई विधि आ गया। तो कबीर साहब ने कहा कि कबीर साहब जैसा कोई भेदी मिल जाए, तब हमें ईश्वर का बोध होता है। बार बार एक बात हम समझाते हैं, लेकिन बात यही है कि बैठे तो कई लोग हैं, सुनते तो कई लोग हैं, सुनना सुनाना सदियों से चला आ रहा है, लेकिन यही बात होगी ना कि तारे भौंक रहे थे, कुत्ते चमक रहे थे, है ना। सुनाया क्या जाता है, समझा क्या जाता है, और परिणाम क्या आता है। इसलिए हम शरीर से तो सत्संग में है ना, शरीर से सत्संग में बैठे हैं, लेकिन सत्संग हमारे अंदर बैठे। सत्संग के मर्म को हम अपने अंदर बिठाए। मज्जन फल पेखिए तत्काला और काक होय पिकबको मराला। कि सत्संग के एक एक शब्द पर हम चिंतन मनन विचार करें, तो सत्संग हमारे अंदर बैठा और हमारे अंदर भक्ति का विवेक जागृत हुआ। वो हो तो सत्संग सुनने का कोई फल है। तो काग से हंस बन जाएंगे और कौवे से कोयल की वृत्ति आ जाएगी, जो सार को ग्रहण करता है और असार को छोड़ देता है। संत हंस गुण गए पय और परिहरिवारी विकार। कि जो सत्संग समझता है, सुनता नहीं, समझता है, वो कौवे से कोयल मीठी मीठी सत्संग की वाणी को बोलता है, और बगुले से हंस सार दूध को ग्रहण करता है, असार जल को छोड़ देता है। उसके अंदर हंस वृत्ति आती है। नहीं तो ये तो कलयुग है, अच्छों की मति को बिगाड़ देता है। बुरी संगत का असर तुरंत हो जाता है। अच्छाई को लोग बहुत कम ग्रहण कर पाते हैं, और इसलिए ये वेद शास्त्रों को लिखा गया है
आश्रम बनाए जाते हैं, साधु संत होते हैं, पर एक कलयुग है और कलयुग में लिखा भी है कि धर्म के नाम पर अधर्म फैलाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। रामायण में भी लिखा है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ और दम्भीर निजमति कल्प करे प्रगट की न बहु पंथ। कि कलयुग में सदग्रंथ जो हमारे आदि अनादि काल में हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अंतर जगत में अनुभव करके जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता जो लिखी थी, जो उसकी मूल कॉपियां थी, वो अधर्मियों ने, है ना, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने उसको चुरा लिया, उसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जो ओरिजिनल था उसको। फिर हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से उसको फिर से, है ना, लिपिबद्ध किया। भगवान शिव जी ने सृष्टि के आदि में एक महाग्रंथ की रचना करी थी, जिसमें सृष्टि का अणु अणु कण कण का सारा विस्तार से उसमें वर्णन था। उसी को वेद व्यास जी ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 64 गीता में विभाजित किया। तो मूल कॉपियों को और विरोधियों ने, अधर्मियों ने नष्ट कर दिया, लेकिन उसको फिर से हमारे ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान के, ध्यान साधना के अनुभव से फिर से लिपिबद्ध किया। तो जो मूल है वो हमारे अंदर है और सद्गुरु महाराज जी उसका अनुभव कराते हैं। तो ये कलयुग में इस तरह से सदग्रंथ ग्रसित हो गए और दंभी लोगों ने अपने अपने मत मतांतरों से अलग अलग पंथ की, ग्रंथ की, धर्म की, है ने, रचना कर डाली है। जैसे कबीर साहब थे, उनके पास सतनाम था, है ना, सतनाम बोलने का विषय नहीं है। कबीर साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि 52 अक्षर माया माही, तामे प्रभु का सतनाम नाही नाही नहीं। स्पष्ट बोला उन्होंने कि 52 अक्षर, जो 52 अक्षरों से हजारों हजार प्रकार की भाषाएं बनी, है ना। कोई भी एक भाषा ले लो, है ना, हमारे भारत देश में तो कई भाषाएं हैं और 52 अक्षरों से ही बनी। 52 के ऊपर कोई 53वां अक्षर सृष्टि में नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि 52 अक्षर जो माया के है, उनमें भगवान का सतनाम नाही 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 3 बार मना कर दिया। मतलब उसके ऊपर स्टैंप लग गया कि 52 अक्षरों में भगवान का नाम सतनाम नहीं है। और कबीर साहब ने ही कहा कि ये जो झूठे है, वेद मंत्र जो है झूठे है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, वो सार शब्द जाने बिना कोई न उत्तर सीख पाता। तो तंत्र मंत्र जितने हैं वो झूठे बताए। झूठे का यहाँ एक विश्लेषण है कि कबीर साहब एक बार चना खा रहे थे, है ना, चना खाते खाते भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे थे। तो किसी मुल्ला पंडित ने देखा और कहा कि अरे कबीर साहब, क्या आप झूठे मुंह भगवान का नाम लेते हो? तो कबीर साहब कहते हैं कि कुल्ला करने से मुख शुद्धि होती तो मैं कुल्ला कर लेता, लेकिन मेरा अनुभव है कि भगवान का नाम स्मरण करने से ही मुख शुद्धि होती है ना। नाम स्मरण करने से मुख शुद्धि होती है, कुल्ला करने से थोड़ी मुख शुद्धि होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ समझने की। तो तंत्र मंत्र को भी उन्होंने झूठा बताया। झूठे का मतलब है कि जैसे मेरे हाथ में एक रोटी है, उस रोटी को मैं आपको दे दूं, झूठी नहीं, रोटी को नीचे रखूं, झूठी नहीं, रोटी को किसी को दे दूं, झूठी नहीं है, लेकिन रोटी को जिह्वा को टच किया, है ना, जिह्वा को स्पर्श किया तो रोटी झूठी हो गई। इसी तरह से हम जितने भी तंत्र मंत्र बोलते हैं वो जिह्वा को,
टच होकर निकलते हैं, स्पर्श होकर निकलते हैं, इसलिए वो झूठे हैं। और 52 अक्षरों में जो कुछ भी हम बोलते हैं, तंत्र है, मंत्र है, श्लोक है, दोहा है, चौपाई है, वो सारा जिह्वा को टच होकर ही निकलता है, इसलिए वो सब झूठे हैं। और इसलिए कहा कि सार शब्द जाने बिना कोई न उतर से हो पाए। तो शब्द क्या है? तो कहते हैं कि शब्द सुरती लगाए के मुखते कछु ना बोल, बाहर के पट देके अंदर के पट खोल, है ना। शब्द सुरती लगाए के मुखते कछु न बोल, मुंह से बोलने का विषय वहाँ नहीं है। और इस बात को रामायण में भी समझाया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। कि भक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि शरीर की किसी भी इंद्रियों के अधीन नहीं है, जिह्वा के भी अधीन नहीं है। यदि मृत्यु के समय आप राम बोलना चाहोगे तो लाम हो जाएगा, कृष्ण बोलना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु के समय सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, कोई इंद्रिय काम नहीं करती है। आप उस समय पांव से मंदिर जाना चाहोगे, नहीं जा पाओगे। हाथ से भगवान की सेवा करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। आंख से दर्शन करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। यज्ञ करना चाहोगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन श्वास और श्वास में सात शब्द है। और श्वास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बुद्ध, जैनी, आस्तिक, नास्तिक, पशु पक्षी, स्थावर जंगम, जड़ चेतन सभी श्वास लेते हैं। बिना श्वास का कोई नहीं है। और श्वास में ही, श्वास को ही शब्द कहा कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे और नानक शब्द घटाघट आछे। कि वो शब्द से, शब्द पर ही पूरा संसार टिका हुआ है। वो शब्द प्राण वायु है, वो प्राण हमारे अंदर है। उसी को प्राणपति कहा कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वही प्राण वायु है, वही शब्द है, उसी में सुरता को लगाना है। वहाँ मुख की हाजत नहीं, मुंह से वाणी का, इंद्रियों का वहाँ विषय नहीं है। इसलिए भक्ति स्वतंत्र है। हमारे सबके श्वास और श्वास में परमात्मा का नाम है, क्योंकि श्वास की कोई भाषा नहीं है, इसलिए 52 अक्षरों में नहीं आता। वही शब्द है, सार शब्द वही है। सतनाम 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 मुझसे बोलना वो सतनाम नहीं है। वो सार शब्द हमारे श्वासों में है, प्राणों में है। उसी शब्द में सुरता को लगाना है। यही संसार का सार है। और इसी शब्द में सुरता लगाने का ज्ञान सद्गुरु महाराज देते हैं। वही निरंजन माला है, वही अजपा जाप है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर जावे नीचे आवे, श्वास श्वास चल जाए, संसारी न समझे नहीं और वृथा उम्र विहार। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, वही अजपा है। अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी, योगियों को मोक्ष देने वाली वो अजपा। श्वास में, श्वास को जपना नहीं पड़ता, उसका जाप ऑटोमेटिक हमारे अंदर हो रहा है। इसी में जो मन लगाता है, इसी का जो ध्यान करता है, इसी का जो सुमिरन करता है, निरंजन माला घट में फिरती है और हाथ की माला नहीं है। कबीर साहब ने यही कहा कि माला फिरत युग गया, पाया न मन का फेर, तो कर का मन का डाल दे और मन का फेर। लेकिन मन का श्वास में कैसा है ये कौन बताएगा। कबीर साहब जिंदा थे तो उन्होंने उस समय प्रचार किया, लेकिन अब तो वो है नहीं, अब कौन बताएगा। महावीर स्वामी थे, उन्होंने अपने समय में आत्मज्ञान का प्रचार किया, लेकिन उनके जाने के बाद उनके पीछे से उनके अनुयायियों ने जैन धर्म की स्थापना कर दी।
जैन का अर्थ क्या है? जिसने ईश्वर को जाना, देखा, अनुभव किया, वो जैन। बुद्ध भगवान ने भी आत्मज्ञान का प्रचार किया। तो बुद्ध किसको कहते? उनके भी अनुयायियों ने उनके पीछे से, उनके नाम से बुद्ध धर्म की स्थापना करी। लेकिन जो ओरिजिनल ज्ञान था, बुद्ध भगवान के संसार से चले जाने के बाद वो ज्ञान वहां लुप्त हो गया। महावीर स्वामी के पीछे ज्ञान लुप्त हो गया, कबीर साहब के पीछे उनका ज्ञान लुप्त हो गया। लेकिन उनके पीछे के अनुयायियों ने उनके नाम से उस पंथ को, धर्म को, ग्रंथ को चलाया। बुद्ध का अर्थ क्या है? जिसको ईश्वर का बोध हो गया, बोध होने पर ही वो ध्यान सुमिरन कर सकता है। जिसको ईश्वर का बोध हो गया वो बुद्ध है। तो जो वास्तविकता कलयुग में वो समाप्त हो गई। कलिमल ग्रस्त धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। और दम्भी, अभी आजकल इतने दम्भी लोग बढ़ गए हैं कि दम्भी ने निजमती अपनी अपनी बुद्धि से कल्प करी है। कलयुग में नाना प्रकार के पंथ ग्रंथ धर्म की रचना कर दी। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, उस ज्ञानी संतों की, ज्ञानी सद्गुरु की शास्त्रोक्त आध्यात्मिक वाणी को सुनेगा, समझेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा। जैसे कहा कि हीरा पारखे जोहरी, शब्दे पारखे साध, और कबीर पारखे साधु को ताका मता अगाध। कि जोहरी को हीरे की परख होती है। जो भजन सुमिरन करता है उसको शब्द की परख होती है। वही संत की, सद्गुरु की परख कर सकता है कि जो शब्द का ज्ञान दे वही संत है, वही सद्गुरु है। शब्दी पाके साथ है ना। तो जो शब्द को जानता है, शब्द का नाम का सुमिरन करता है, वही सद्गुरु की परख कर सकता है, संत को समझ सकता है, और वो सेवा करके, ध्यान साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो समय भी हुआ है, और जो कुछ भी आपने